हाय स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पिछले चैप्टर का जो मैंने वीडियो बनाया था कि यही चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट। यही चैप्टर आपको था न्यूट्रिशन प्लांट। इस चैप्टर में मैंने आधी वीडियो बनाई थी, पूरी वीडियो मैंने बनाई थी। तो आपको सेल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बारे में एक्स्ट्रा मैंने बता दिया था। और इधर जो मैंने आपको बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप समझ गए होंगे। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ जो है वो आपको दो वर्ड से बना है, ऑटो एंड ट्रॉप्स। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब क्या होता है कि अपने डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो खुद पे डिपेंड है, तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना कि किसी चीज़ की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो यहाँ तक आपको बता दिए थे। और आपको सेल मेम्ब्रेन सेल क्या होता है। द सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ। नोट कीजिएगा, द सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ। HERIDIT हेरिडिटी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आप अपने बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट सेल कॉल्ड सेल। जो सबसे छोटे सेल होते हैं उसका एक छोटे सेल से पूरा बॉडी का निर्माण होता है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं सिंपल में यदि आप याद करना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर ले सकते, सेल का दूसरा डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल जो होता है वो हमारा शरीर का आधारभूत इकाई होता है। इकाई मतलब होता है एक। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, बता दिए थे। कोशिका के बाहर की जो झिल्ली होती है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस कोशिका के बीच में जो होती है, आपको ये वाला भाग ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग आपको न्यूक्लियस है। ये वाला भाग आपको न्यूक्लियस है, ध्यान दीजिएगा। और ये साइड में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, द्रव है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइड से जो घिरी हुई रचना होती है उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। आपको बता दिए थे यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पहली जो है वो एक क्वेश्चन के पहली वांट टू नो डैट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ डैट दे कैन सिंथेसिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन नॉट। यहाँ पे पहली पूछ रही है, पहली जानना चाह रही है कि प्लांट्स के पास ऐसा स्पेशल क्या होता है लीफ में, लेकिन पौधे के और सारा पार्ट्स होता है। जैसे आपको फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसके बाद आपको स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, उसमें ये पार्ट्स क्यों, स्पेशल पार्ट्स क्यों नहीं होता है। उसमें स्पेशल पार्ट्स नहीं होता है पौधा का अलग अलग भाग में, लेकिन लीफ में स्पेशल पार्ट्स होता है। वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के पास क्या होता है, लीव्स में क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, हरी वर्णक होती है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्या करता है, इसकी सहायता से क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट को कैप्चर करता है। कैप्चर मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है, अपने पास लाता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस, मतलब यहाँ पे प्रिपेयर होता है कि इस ऊर्जा की सहायता से, इस ऊर्जा के उपयोग से पौधा अपना भोजन प्रिपेयर करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधा अपना भोजन बनाता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल में सनलाइट को सिंथेसिस करने की एनर्जी होती है। ध्यान दीजिएगा, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही पौधा अपना भोजन बना पाता है, सेंस कर पाता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नोट कीजिएगा, फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस, भी आपको दो वर्ड से बने हैं, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है उसको कंबाइन करना, कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, और या उसको एब्जॉर्ब करना। तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है पौधा। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। इससे हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड
मिनरल्स, यहाँ पे वाटर मिनरल्स नहीं दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की आवश्यकता होती है। बिना वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, यह पूरा अर्थ पे एक यूनिक प्रोसेस है। यूनिक मतलब क्या होता है कि जो कहीं ना हो, जो सिंपल जो एक होता है उसे यूनिक कहते हैं, और सारे प्लानट पे ये नहीं होता है, इसीलिए इसे यूनिक प्लानट बोलते हैं। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो सोलर एनर्जी क्या करता है, लिव्स के माध्यम से अपना भोजन को स्टोर करता है पौधा में, फ्रॉम द फूड, भोजन से। दस इस THUS, दस मतलब होता है इस प्रकार, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए हम कह सकते हैं अल्टीमेट मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, इसे आप रीन्यूएबल कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रीन्यूएबल को नोट कर लीजिए। रीन्यूएबल जो है वो आपको 3 शब्द से बने, रीन्यूएबल, री मतलब होता है पुनः, न्यू मतलब होता है नया, ABLE एबल मतलब सक्षम, जो पुनः अपने आप को निर्माण करने में सक्षम होता है, उसे रीन्यूएबल कहते हैं। तो सन को हम रीन्यूएबल से कह सकते हैं, क्योंकि जब आगे क्लास में पढ़ोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस सहायता से पौधा अपना हाइड्रोजन और हीलियम गैस की सहायता से सन एनर्जी क्रिएट करता है। ये आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे और फिजिक्स में भी पढ़ सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब क्या आप इमेजिन मतलब क्या होता है, क्या मतलब क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो लाइफ है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बिना, अनुपस्थिति में पृथ्वी पर लाइफ कैसा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में यहाँ पे भोजन नहीं बन पाएगी। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट द सर्वाइवल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइव। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एसेंशियल, अनिवार्य है सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लू प्रिंट में क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। बिसाइड लिव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट in green stem and green branches. The desert plant have scale or spine like leaves or reduce loss of water by transpiration. These plant have green stem which carry out photosynthesis। यहाँ पे बोल रहा है कि photosynthesis also takes place in other green part of plant। ये प्लांट्स के अलग ग्रीन पार्ट्स में, ये प्लांट्स के अलग ग्रीन पार्ट्स में भी होता है, जैसे मैं इन द स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेज। आप कैक्टस का नाम सुने होंगे ना, जिसको हम लोग नागफनी के नाम से कहते हैं। उसका जो स्टेम होता है उसमें चूँकि उसमें लीफ होता नहीं है, वो स्टेम ही होता है, तो उसमें क्या होता है, स्पाइन होता है, कांटा कांटा होता है, जिसे डिजर्ट प्लांट कहा जाता है। ये डिजर्ट में ज़्यादा पैमाने पे पाया जाता है। वो क्या करते हैं, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। वो क्या करते, उसके बाद दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है, जिस प्रकार ट्रांसपायरेशन मतलब यातायात संबंधी होता है, लेकिन हम साइंस में ट्रांसपायरेशन का मतलब ये हम समझेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह भोजन को पहुँचाना, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन होता है। ऑल लिविंग is produced during photosynthesis. All living organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के बिना, फोटोसिंथेसिस की अनुपस्थिति में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती, यहाँ पे असंभव है। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस है वहीं पे लाइफ संभव है, अन्यथा नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in the equation। यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है
ध्यान दीजिएगा इक्वेशन में क्या दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलती है सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल तो पत्ते में ही होते हैं, सनलाइट आपको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ओनली इस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पत्ते में होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको पौधा का भोजन होता है, जिसे स्टार्च भी कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। यहाँ पे नोट कीजिएगा 6CO2 प्लस 6H2O लिव्स सनलाइट बाय क्लोरोफिल लिव्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च बोल सकते हैं, जो ग्लूकोज भी कहते हैं हम। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन का O2 होता है, यहाँ पे O2 रिलीज होता है, लेकिन O2 के साथ साथ कुछ वाटर ड्रॉप भी रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई प्लांट्स है, कोई प्लांट के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते को आप पॉलीथीन से बांध दीजिए, और 1 से 2 दिन के बाद आप देखोगे कि वाटर ड्रॉप कुछ कुछ उस पॉलीथीन में जमा हो जाती है। सिर्फ जैसे जंगल में जो ट्री होते हैं, उसमें क्या होता है कि जंगल में जो ट्री होते हैं वो प्लांट वो जो अपना भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की आवश्यकता होती है, उससे कार्बन भोजन अपना बनाता है, उससे C6H12O6 स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, और O2 रिलीज होती है, साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज होता है, वाटर भी रिलीज होता है, जो वाटर कंडेंस इवोपोरेट होता है आसमान में, बादल बनता है, फिर वहाँ पे पानी होता है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल देख लीजिए किस प्रकार से है। उसके बाद ये हो गया पत्ते का गार्ड सेल, ये हो गया स्टोमाटा। अब सेक्शन ऑफ लीफ, गार्ड सेल हो गया, लीफ है, यहाँ पे फिगर 1.2 में दर्शाया गया है, इस फिगर को आप नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको प्लांट्स है, यहाँ पे सन से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, सनलाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, पत्ते में क्लोरोफिल है, तो इसकी मदद से पौधा अपना भोजन बनाता है। यहाँ पे O2 क्या होता है, रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिगर 1.3 में डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। उसके बाद है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रकार से इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, और हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और हम लोग के बॉडी में एनर्जी बनती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लिप इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो लिप में जो स्टार्च बनता है, भोजन बनता है, इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वो इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस को। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, इससे पहले आपको मैंने बता दिया, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, और कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज बोलेंगे। C6H12O6 नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बुजो एक क्वेश्चन कह रहा है, बुजो हैज़ ऑब्जर्व some plant and deep red, violet or brown leaf. You want to know whether these leaf also carry out photosynthesis, मतलब बोजो ने कुछ प्लांट्स के पत्तों को कलेक्ट किया, जिसके पत्ते डीप रेड थे, वायलेट थे, ब्राउन थे, तो ये ही वांट टू नो, ये जानना चाहते हैं कि वेदर लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे कर पाते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ, टैग टू पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, दो प्लांट्स ले लीजिए, कीप वन इन द डार्क, एक को डार्क में रख दीजिए, और इन द डार्क ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर एंड अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में दे दीजिए। तो फिर हम आयोडीन टेस्ट विद द लिप्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं आयोडीन टेस्ट के बारे में। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर kept in the dark the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook, और उसको आप नोटबुक में, ये एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी करके आप नोटबुक में रख लीजिएगा। दिस लीफ अदर देन ग्रीन
आल्सो हैव क्लोरोफिल, जो ग्रीन रहेंगे उसमें क्लोरोफिल रहेंगे। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ध्यान दीजिएगा, मास्क मतलब आप लोग भी आजकल मास्क पहनते हैं। मास्क क्यों पहनते हैं और मास्क पहनने के दौरान क्या होता है? मास्क पहनने के दौरान क्या होता है? आपका मुंह छिपा हुआ रहता है। उसी प्रकार यहाँ पे मास्क का मतलब हो जाएगा कि रेड और ब्राउन पिगमेंट के नीचे जो होता है ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, वो छिपा होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लिव आल्सो। इस लिव में फोटोसिंथेसिस होती है। You often see similarly green patch in pond or segment for water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. algae के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़े हैं। यदि आप CBSE पढ़ते हैं या बिहार बोर्ड भी पढ़ते हैं या कोई सा बोर्ड पढ़ते हैं तो आप ज़रूर algae के बारे में पढ़े होंगे। कैन यू गाइस, वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? एल्गी ग्रीन क्यों होता है? दे कॉन्टेन क्लोरोफिल विच गिव दैम द ग्रीन कलर। उसमें जो ग्रीन कलर होते हैं वो क्लोरोफिल होते पाए जाते हैं उसमें। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो होता है वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की मदद से कर सकते हैं। कर क्यों सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कैन लगा हुआ है। सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है कि यहाँ पे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट अदर दैन, मतलब दूसरी तरह से कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त फूड प्लांट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको अभी बताए थे कि फोटोसिंथेसिस द्वारा पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। फिर से हम दोहरा देते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधे कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट आर मेड फ्रॉम द कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बने होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये क्या होता है इसमें? सिंथेसिस अदर देन कंपोनेंट्स, मतलब दूसरे कंपोनेंट्स भी दूसरे कंपोनेंट सिंथेसिस करते हैं। जैसे मैं आपको प्रोटीन और फैट्स को, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। प्रोटीन को नाइट्रोजन सब्सटेंस क्यों कहा थी आपको बाद में बताते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजन सब्सटेंस, प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं। विच कॉन्टेंट नाइट्रोजन की नाइट्रोजन सब्सटेंस क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो उसे नाइट्रोजिनस बोलेंगे। अब फ्रॉम वेयर डू प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एब्सेंस एविडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। यहाँ पे गैसेस फॉर्म में प्रजेंट हमारे वायुमंडल में प्रजेंट होते हैं। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो वाटर तो गैसेस फॉर्म में प्लांट जो होते हैं वो आपको नाइट्रोजन गेन नहीं करते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट द कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म फॉर्म द रिलीज इट इनटू द सॉइल। वो क्या होता है कि सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर। और प्लांट्स अलॉन्ग वाटर के साथ उसको एब्जॉर्ब करते हैं। आल्सो यू माइट हैव seen farmers adding the fertilizer rich in the nitrogen to the soil. In this way the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. Plant can then synthesize प्रोटीन एंड विटामिन। इस तरह से प्लांट प्रोटीन और विटामिन से करता है। फिर ध्यान दीजिएगा, तो प्लांट्स में कुछ प्लांट्स होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? तो मिट्टी में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे मान लीजिए वो जो प्लांट्स होते हैं बीम है वो आपको नाइट्रोजन प्लांट है, नाइट्रोजन प्लांट है। वो क्या करते हैं? ज़मीन से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि यदि जो फार्मर लोग होते हैं और जो बच्चे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे उसे तो पता ही होगा, फिर भी नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि किसान लोग जो होते हैं वो खेती के समय में नाइट्रोजन सब्सटेंस और जैसे डीएपी यूरिया पोटास ऐसे होते हैं वो खेत में छींटते हैं, तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता है। तो यहाँ पे अब है 1.3 में अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, ये आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। इसमें आपको हेटरोट्रॉपिक मोड के बारे में जानना है। हेटरोट्रॉपिक मोड में क्या क्या होता है ये आपको इसके नेक्स्ट में बताएंगे। और आप लोग से फिर हम विनती कर रहे हैं, घर में रहिए और जब ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप सेफ़ नहीं रहोगे जब आप सेफ़ नहीं रहोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फिर मैं आप लोग को बताऊंगा पिछले चैप्टर की बारे में, जब पढ़ा रहा था आपको तो फिर मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन टफ होते जा रही है। क्यों होते जा रही है आपको पता होगा, क्योंकि अभी आपके जितने भी बच्चे हैं वो सब घर में कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे होम ट्यूटर से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है उस माध्यम से पढ़ रहे होंगे। तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी मन से पढ़ो और ध्यान दें। धन्यवाद, थैंक यू।